महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजः समर्चयेत्, जपे द्वाध्यायतो वापि स भवेत् पातिकी शिवे। पूजा का फल नहीं मिलता है, मंत्र जपने का फल नहीं मिलता है, क्यों जानते हैं उसका कारण क्या है? मैंने एक दिन बताया कि पंचायतन की पूजा करनी चाहिए, पहला काम। और मंत्र अगर जब जपें तो उसमें भगवती और भगवान दोनों का समावेश होना चाहिए, ऐसे नहीं एक के जपो। तो आज जो इस दृश्य को देखेगा उसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। जो भगवान और भगवती का दर्शन करेगा, साक्षात दर्शन करेगा, वो तो देख पाए, वो तो भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएगा। इसलिए मानो बसंत ऋतु औरत बन करके भगवान का और भगवती का दर्शन करने के लिए गया हुआ है। और एकाक दो का नाम बता दे रहा हूं, आप कल्पना करके ढूंढना। ये बैठे हैं बगीचा में, वो जो पक्षी बने, कौन बने जानते हो? पहले पक्षी कौन है? चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। अरे राम राम राम, जय जय हो। कीर लिखा है, कीर। कीर किसे कहते हैं? हिंदी में तोता कहते हैं, अवधी में सुग्गा कहते हैं, संस्कृत में शुक कहते हैं, और कीर लिखा है बाबा ने। कीर, कीरेण भाषितम, भागवत जी से लेकर के लिखे हैं कीर। और बड़ा बहुत रहस्य इसमें। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। भगवती जब जाती है सीता जी तो कहा कंकन किंकिनी। आहा, कंकन, किंकिन। किंकिन किसे कहते हैं? एक जगह हम गए, हमने कहा किंकिन किसे कहते? तब तक एक महापुरुष खड़े हो। मैं बताऊं महाराज, जिनके बताओ। कहा करधनी को। हम कहे कैसे आप जान गए? तो औरतों का गहना होता है। कहा औरतों का गहना भले होता है, लेकिन खरीद के लाता कौन है? कितना घुघरू लगा रहता है, कहिए हम बता दें। क्या कथा संदेशा देती है। नर नारायण बन जाए, सीधा नारायण बन जाए। जरा विचार करिए कि कोई औरत जब गहना पहन के चलती है तो कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। सीता जी जब आई हैं तो गोस्वामी जी कहते पहले उनके हाथ का कंगन की आवाज आई है। पहले पैर चलता है ना, पैर के गहने की आवाज आना चाहिए, लेकिन ना, कहा कंकन किंकिनी। पहले हाथ के कंगन की आवाज आई, फिर कमर के करधनी की आवाज आई, तब नूपुर धुन सुनी, और कहत लखन सन राम हृदय गुण। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बता के, लक्ष्मण जी सावधान हो जाएं। क्यों? क्योंकि भगवती त्रिपुर सुंदरी आ रही हैं। हरि तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई। धनुष जग जही कारण होई, धनुष जग जही कारण होई, धनुष जग जही कारण होई, धनुष जग कारण। भगवान ने कहा सावधान हो जाओ। पहले हाथ के कंगन का गहना कैसे बजा? कई लोग तर्क करते हैं कि पुष्प वाटिका में हाथ से ऐसे करके जब हटाई भगवान को देखने के लिए तो हाथ का गहना बच गया। तर्क वितर्क करते उल्टा उल्टा। ये अध्यात्म की कथा है, अगर इसको जान जाओ तो भगवान मिलेंगे इससे। ये मानवीय दृष्टि से मत देखो कि हाथ के कंगन से पुष्प को हटाई भगवान को झांक रही थी ना।
इसी के द्वारा भगवान मिलेंगे। जरा देखो ये 5 पक्षी कौन बैठे हुए हैं। पहला पक्षी चातक। कौन है चातक बनकर के बैठा है पुष्प वाटिका में? क्यों? क्योंकि मानव रूप में वहां जा नहीं सकता हूं, भगवान और भगवती का सम्मिलन होगा। इसलिए क्या किए? एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी चातक बन करके भगवान और भगवती का दर्शन कर रहे हैं। चातक कोकिल। अब कोयल कौन बने हुए हैं? कूजंतम राम रामेति हरि मधुरम मधुराक्षरम आरोह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। ये बैठे हैं, ध्यान देना। और रासलीला में कहते हैं कि भगवती अम्बा राधा रानी ने कहा क्या? महाराज भगवान पिता रात्रि ही, उस रात्रि का याद करिए जहां आप हमसे मिलने के लिए कहे थे। हरि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवती के कहने पर भगवान का श्रुति में नाम है अमना, उनके अंदर मन नहीं है, लेकिन भगवती के निवेदन करने पर भगवान ने मन को लिया, मन को अपने अंदर लिया और मन को लेकर के कहते हैं योग माया मुपाश्रितः। और तब हरि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। जय हो जय हो जय हो। क्या बात है। भगवान ने वेणु निनाद किया, बांसुरी बजाए। जब बांसुरी बजी है, देखो ये उस समय की घटना है। कब? जब कामदेव को देवताओं ने भेजा था कि भगवान शंकर जी के अंदर जाकर के प्रभावित करो। अब कामदेव आए, भगवान शंकर जी के ऊपर 5 बाण मारे तो गुस्सा में भगवान ने तीसरा नयन खोल करके देखा, कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ी, कहा प्रभु अब मैं कैसे रहूं, हमारे पति को तो मार दिया। शंकर जी को दया आ गई, कहा जाओ द्वापर में जब नारायण का अवतार होगा तो उसी समय पे तुम्हारे पति के शरीर हो जाएगा, लेकिन मिलेंगे उनके पुत्र के रूप में। तो जब भगवान बजाए। और एक बात है, ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान देकर समझना बात को। जीवात्मा कौन है, महात्मा कौन है, परमात्मा कौन है? छोटे से सूत्र से बता दूंगा, आप पहचान जाओगे कि ये महात्मा है, ये जीवात्मा है, ये परमात्मा है। आजकल लोग फंस जाते हैं, महात्मा ही नहीं पहचान पाते। अरे क्या बताऊं महाराज, ऐसा ढोंगी के चक्कर में पड़े हम तो फंस ही गए। ये कथा बताएगी कपटी कुराही क्रूर, अरे कलि के कुचाली जीव। कौन कपटी है? संत यो असंतन के भेद को बतावतो। एक कथा बताएगी कौन संत है, कौन असंत है, कौन कपटी है, कौन क्रूर है, कौन निर्दयी है, कौन दुष्ट है। ये कथा बता देगी आपको। अगर नहीं समझो, उनको नहीं सुनो रहोगे, फंस जाओगे। तो जरा समझ लो कि जीवात्मा कौन है, महात्मा कौन है, परमात्मा कौन है। ध्यान देना, जो काम के बस में रहता है वो जीवात्मा है, और जो काम से निर्लिप्त हो जाता है वो महात्मा है, और जो काम को अपने बस में कर लेता है वो परमात्मा है। भगवान राम जब ससुराल में गए थे ना जनकपुर में, तो पूरब की तरफ में, हम सब की तरफ उधर जाते हैं जब बारात जाती है पहली बार में, तो वहां की परंपरा है, गीत गाती हैं देवियां। अरे हथिया हथिया सोर कैले सी, अरे गदहौना लियौले सी रे। पहली बार में बारात पहुंची, दुल्हा उतरा नहीं, पहले गाना ये गाती है। इसका बड़ा भाव है। क्यों इसको गाती जानती हो? उस दुल्हा के पिताजी के धैर्य को देखती है। कोहबर में जब जा करके मजाक करती है दुल्हा से, तो उसका धैर्य देखते कितना धैर्यवान है। और ज्यादा करके गुस्सा कर जाता है, बड़ा चिड़चिड़ा है।
अब पागल है कि सीधा है, वो कोहबर में उसकी परीक्षा होती। लेकिन जब भगवान गए थे तो पहले गाए, अरे हथिया हथिया सोर कैले सी, अरे गदहौना लियौले सिरे। लेकिन भगवान की मुस्कुराहट में कमी नहीं आई। तब वही जनकपुर में, वही जनकपुर की सीता जी की सखियां भगवान को देख के गा रही हैं, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया।